नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। एफएसएल कार्यालय का पुलिस अधीक्षक ने किया उद्घाटन। झाड़ी से मिली युवती की लाश पुलिस जांच में जुटी। पहलगांव हत्याकांड को लेकर जगह जगह पर आज हुआ कैंडल मार्च का आयोजन। मीरगंज के नरैनिया में हुई लाखों की चोरी। जिलाधिकारी ने सुनी जनता की फरियाद और चोरी की कार के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के न्यू पुलिस लाइन परिसर में आज विधि विज्ञान प्रयोगशाला का पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने उद्घाटन किया। इस दौरान वहां पुलिस उपाधीक्षक रक्षित सुबोध कुमार तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रणव कुमार राय उपस्थित रहे। इस अवसर पर प्रणव कुमार राय ने पुलिस अधीक्षक का स्वागत किया। साथ ही इस पूरे प्रयोगशाला के कार्य करने के तौर तरीकों के बारे में उन्होंने पूरे विस्तार से पुलिस अधीक्षक को इसकी जानकारी दी और इसमें आवश्यक संसाधनों को लेकर मांग किया। पुलिस अधीक्षक ने भी तत्काल प्रभाव से प्रयोगशाला के सभी आवश्यक संसाधन को उपलब्ध कराने के लिए पुलिस उपाधीक्षक रक्षित सुबोध कुमार को निर्देशित किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस विधि विज्ञान प्रयोगशाला के शुरू होने से यहाँ पुलिस कर्मियों को जहाँ एक तरफ प्रशिक्षण दिया जाएगा तो वहीं दूसरी तरफ किसी भी आपराधिक घटना के उद्भेदन में वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से पुलिस की मदद हो सकेगी। साथ ही अपराधियों को सजा दिलाने में वैज्ञानिक साक्ष्य के रूप में न्यायालय में भी यहां से रिपोर्ट प्रस्तुत किया जा सकेगा। इस दौरान पुलिस अधीक्षक से बातचीत भी की गई तो उन्होंने कहा, गोपालगंज जिले में गृह विभाग का एक आईएफएसएल का बिल्डिंग तैयार हुआ है और हम लोग यहाँ पे पहले से भी एफएसएल की जो टीम है वो ऑपरेट कर रही है और नए कानून के अंदर जितने भी 7 साल से ज़्यादा की सज़ा वाले जितने भी अपराध हैं सभी में एफएसएल की टीम को अनिवार्य रूप से जाकर के सर्वेक्षण करना है। तो यहाँ पर एफएसएल एक्सपर्ट श्री प्रणव कुमार के द्वारा एक लैब यहाँ पर डेवलप की गई है और हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अनुसंधान करता पुलिस ऑफिसर्स को इस लैब के माध्यम से ट्रेन करें ताकि वो नए जितने भी कानून हैं और नए अपराध में कैसे वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य का संकलन करना होता है। बरौली थाना क्षेत्र के बखरौर जद्दी गांव में झाड़ी से एक युवती का शव मिला। जैसे इसकी जानकारी गांव में हुई तो पूरे क्षेत्र में हलचल मच गई। मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजकर मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। मृत युवती की पहचान इसी गांव के शिव दयाल राम की पुत्री गिरिजा कुमारी के रूप में की गई है। पुलिस ने बताया है कि जब ग्रामीण गांव में खेत खलिहान की तरफ गए थे तो झाड़ी से युवती का शव देखकर इसकी सूचना पुलिस को दी। हालांकि पुलिस इस मामले में कई बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रही है ताकि जल्द से जल्द इस हत्याकांड को लेकर पूरे घटनाक्रम का उद्भेदन करते हुए अपराधियों तक पहुंच सके। पहलगांव में हुई सैलानियों की हत्याकांड को लेकर गोपालगंज में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। जगह जगह पर कैंडल मार्च निकालकर जहां मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई तो वहीं सरकार से आरोपियों पर और इसके जिम्मेदार लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। इस दौरान जदयू पार्टी ने भी कई क्षेत्रों में कैंडल मार्च निकाला तो वहीं देर शाम को राजद पार्टी की तरफ से भी शहर में कैंडल मार्च निकाला गया और आतंकियों को फांसी देने की मांग करने के साथ ही आतंकवाद मुर्दाबाद और शहीद अमर रहे तथा पाकिस्तान मुर्दाबाद जैसे नारे भी लगाए गए। जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच ने आज अपने कार्यालय कक्ष में जनता की फरियाद को सुना और उसको निष्पादित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कई लोगों के मामलों को त्वरित निष्पादित किया गया। डीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जनता दरबार में वादों का निष्पादन पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। मीरगंज शहर के नरैनिया में अज्ञात चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाया। इस दौरान लाखों की चोरी बताई जा रही है। आभूषण और नगदी सहित चोरी की इस घटना से पीड़ित गृह मालिक प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने थाने में चोरी का आवेदन देते हुए पुलिस से सहायता की मांग की है। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी का इलाज कराने के लिए वे घर से गोरखपुर गए थे। इस दौरान मकान का ताला बंद था।
इसी बीच 24 अप्रैल को जब इलाज कराकर वापस लौटे तो देखा कि ताला टूटा हुआ है और सारे सामान बिखरे पड़े हैं। इधर वाहन जांच के दौरान पुलिस ने चोरी की एक कार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। बरौली थाना की पुलिस ने सिवान सरफरा मुख्य पथ पर यह कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि सुरवल मोड़ पर पुलिस वाहन जांच कर रही थी, इसी दौरान इस चोरी की कार को पकड़ा है। इस कार के साथ जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है वह सिवान के जामो थाना क्षेत्र के राछोपाली गांव का असगर अली का पुत्र सलमान अंसारी बताया जा रहा है। अब पुलिस इस आरोपी से चोरी की कार के संदर्भ में आवश्यक पूछताछ कर रही है। जिले के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों के माध्यम से जागरूकता रैली चलाकर मलेरिया से बचाव के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान गांव क्षेत्रों में रैली निकालकर भी मलेरिया के प्रति लोगों को जागरूक कर इससे सावधान रहने की जानकारी दी जा रही है। श्रम विभाग के अधिकारियों ने एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया। बताया जा रहा है कि पुलिस की यह कार्रवाई केसरी स्वीट हाउस जमुना बाजार में हुई, जहां से बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया और इस स्वीट हाउस के संचालकों पर प्राथमिकी भी दर्ज की जा रही है। थावे प्रखंड में अंचलाधिकारी ने भी अग्नि पीड़ितों को सहायता राशि दी। इस दौरान वृंदावन के सदासी राय के टोला में हाल ही में हुए अग्निकांड में पीड़ित 2 लोगों को अंचलाधिकारी कुमारी रूपम शर्मा ने उनके घर पहुंचकर बादशाह महतो और गीता देवी को सहायता राशि का चेक प्रदान किया। इस दौरान 12-12 हजार रुपए का चेक दोनों को दिया गया। बताया जा रहा है कि स्कूटी ब्लास्ट होने के बाद इन दोनों के घर में आग लगी थी, जिससे इनका पूरा सामान जलकर राख हो गया था। थावे पुलिस ने गश्ती के दौरान शराब के नशे में हंगामा कर रहे थावे गोलंबर चौक के पास से एक युवक को गिरफ्तार कर लिया, जो माझागढ़ थाना क्षेत्र के धामा पाकड़ का राजू सिंह है। अब इस पर उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। थावे थाना क्षेत्र में गुरुवार की देर शाम पुलिस ने वाहन जांच करते हुए कई लोगों का चालान काटा। इस दौरान नेशनल हाईवे पर वाहन जांच करते पुलिस को देखकर अवैध वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा। हटिया थाने की पुलिस ने दुबवलिया में छापेमारी की और 93 पीस देशी शराब को बरामद किया। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की, परंतु पुलिस की इस कार्रवाई से पहले ही शराब तस्कर फरार हो गए थे, जिनको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इनकी पहचान हालांकि पुलिस की तरफ से कर ली गई है और जल्द ही इन आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जाएगी। कटिया थाना क्षेत्र के अमिया पूर्वी टोला में मारपीट करने के एक मामले में पुलिस ने 3 नामजद और अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। इसमें पीड़ित विष्णुकांत दुबे के बयान पर पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। भोरे प्रखंड के खदही पंचायत के मिसरौली स्थित सरकारी विद्यालय में शराब के सैकड़ों खाली बोतल को लेकर पूरे क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं और विभाग की किरकिरी भी हो रही है। इस बीच नवसृजित प्राथमिक विद्यालय अमवा खास के कैंपस में मिली यह शराब की खाली बोतलें कई तरह के सवाल भी खड़ा कर रही है, जिसको लेकर लोग बिहार में शराबबंदी वाले कानून पर भी लगातार कटाक्ष कर रहे हैं। कटिया थाना क्षेत्र में एक किशोरी को बहला फुसलाकर अपहरण कर लेने के मामले में पुलिस ने पीड़ित पिता के आवेदन पर मामले की तफ्तीश शुरू की है। बताया जा रहा है कि 14 साल की यह छात्रा है, जिसको 16 अप्रैल को सुबह 9 बजे दुहौना गांव का रहने वाला एक युवक बहला फुसला कर उसका अपहरण कर लिया है और कहीं लेकर फरार हो गया है। काफी खोजबीन के बाद भी परिजनों को युवती की जानकारी नहीं मिल रही है। बताया जा रहा है कि जब आरोपी युवक के घर पीड़ित परिवार के लोग जांच पड़ताल करने गए तो उसके परिजनों ने हरिजन एक्ट में फंसाकर जेल में सड़ा देने की धमकी भी दी है। अब इस मामले में पीड़ित परिवार ने पुलिस को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने लूट की योजना बना रहे 3 बदमाशों को हरखौली उत्तर टोला से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से एक देशी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस बरामद किया है। गिरफ्तार बदमाशों में हथुआ के बरवा कपरपुरा निवासी मनोज सिंह का पुत्र आदित्य सिंह, मीरगंज के पिपरा खास निवासी राम अयोध्या डोम का पुत्र कल्लू डोम और हरखौली उत्तर टोला वार्ड संख्या 8 निवासी वीरेंद्र माझी का पुत्र विवेक कुमार बताया जा रहा है। पुलिस अब इन आरोपियों को गिरफ्तार कर इन पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर रही है। साथ ही इनके आपराधिक इतिहास को भी खंगाला जा रहा है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। FSL कार्यालय का पुलिस अधीक्षक ने किया उद्घाटन। झाड़ी से मिली युवती की लाश पुलिस जांच में जुटी।
पहलगांव हत्याकांड को लेकर जगह जगह पर आज हुआ कैंडल मार्च का आयोजन। मीरगंज के नरैनिया में हुई लाखों की चोरी। जिलाधिकारी ने सुनी जनता की फरियाद और चोरी की कार के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। फसल अवशेष प्रबंधन के यंत्रों पर सरकार द्वारा 80% तक अनुदान दिया जा रहा है, जिससे फसल अवशेष को खेतों में जलाने की बुरी प्रथा पर रोक लगाई जा सके और फसल अवशेष से अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो। किसान भाइयों ध्यान रहे, फसल अवशेषों को खेतों में जलाने से न केवल आपके खेतों की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता घटती है तथा पर्यावरण संकट उत्पन्न होता है, अपितु यह एक दंडनीय अपराध भी है। फसल अवशेष जलाने वाले किसानों को